हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं, और वो भी किसके लेकर आई हूं, ध्यान रखना। टॉपिक हमारा क्या है, लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में, या फिर किसी भी एनी अदर पर्पस आपका जो एग्ज़ाम है वो जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कहीं पे भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक जो चांस रहते हैं वो आपके किस में से रहते हैं, लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स या फिर एमएस एक्सेल की हम बात करें तो उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसी को टारगेट करते हुए आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आई हूं, और इसमें अगर कवर होते हैं सारे क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे वो भी स्प्रेडशीट से ही लेकर आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स। अगर यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग जो कि स्प्रेडशीट्स होता है उसमें कितने रो होते हैं, यानी कि रो मतलब लाइन, कितनी लाइंस होती हैं आपकी, तो कितने होते हैं बताइए आप यहाँ पर, ठीक है। आपको ये बताना है 10,000, यहाँ पर 1,48,576 होते हैं, 256 होते हैं, या फिर अगर हम कहें कि यहाँ पर 2,48,571 होते हैं, या फिर यहाँ पर 1,111 होते हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, जो टोटल आपके रो होते हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको बताना है कितने हो जाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1,48,576 आपके रो होती है, यानी कि लाइन होती है। तो ये हमें ध्यान रखना। और ये आपका चाहे तो कॉल्क, आपका जो कॉल्क स्प्रेडशीट्स है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, या फिर हम एमएस एक्सेल के अकॉर्डिंग भी देखें तो दोनों में ही सेम आपके रोज होते हैं। तो इतने ही रो आपकी टोटल होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ जो पुराना आपका एमएस एक्सेल है उसके अकॉर्डिंग पहले जो रो होते थे वो कितने होते थे, 256 होते थे, पहले होते थे, ठीक है। जो कि आपका 2003 के पहले की अगर हम बात करें तो 256 होते थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम की संख्या कितनी होती है लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉलम की संख्या बताइए आप कितनी हो जाएगी, 256 हो जाएंगी, 1,024 हो जाएंगी, 16,384 हो जाएंगी, या फिर 257 हो जाएगी। तो बताइए कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आंसर देख लीजिए, 1,024 होगी। और ये ध्यान रखना कि ये हम कॉलम की बात करें, और कॉलम कहाँ से, यानी कि उसमें ABCD ऐसे लिखा होता है ना, आपके कॉलम के नाम दिया होता है वहाँ पे आपको। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए से लेकर आपका AM तक जो कॉलम आते हैं उनकी संख्या जाके कहाँ कंप्लीट होती है, AM पर जाके कंप्लीट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेल के अकॉर्डिंग, जो कि MS एक्सेल है उसमें कितने होते हैं, उसमें 16,384 होते हैं। और मैं अगर बात करूँ कि वहाँ पे कॉलम के नेम A से स्टार्ट होते हैं, XFD तक कंप्लीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। XFD तक जाकर उसका नेम आते हैं, यानी कि आपके 16,384 आपके कॉलम होते हैं MS एक्सेल के अकॉर्डिंग, और A से लेकर वो XFD तक चलता है, ठीक है। यानी कि इतने उसमें कॉलम होते हैं, और कॉलम के नाम आपके ये होते हैं, यहाँ तक इसके नाम होते हैं। जैसे AM तक आपके लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग होते हैं, और MS एक्सेल के अकॉर्डिंग आपके कितने होते हैं, XFD तक होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ शीट इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स। कॉल्क स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग जो आपकी सीट्स होती हैं वो टोटल कितनी होंगी, ठीक है। कितनी सीट होती हैं आपकी उसके अकॉर्डिंग, तो कितनी हो जाएंगी भाई आपकी सीट बताइए आप। 32,000 हो जाएंगी, 34,000 होंगे, 36,000 होंगे, नॉन ऑफ दीज होगी। तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे सीट
32,000 सीट होती हैं आपकी, ठीक है। कॉल्क स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग भी इतनी ही होती हैं, और आपके नॉर्मल अगर हम MS एक्सेल की बात करें तो भी इतनी ही होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या कितनी होती है। ये आपको सेल की संख्या बतानी है आपको कितनी होती है, ठीक है। तो लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करनी है, तो कितने हो जाएगी। अब देखो ये अरबों में दी हुई है भैया आपको, ठीक है। कितने में दी है, अरबों की संख्या में दी हुई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा कि अगर आप निकालना चाहते हैं कि सेल की संख्या कितनी होती है, तो सेल की संख्या निकालने के लिए आपको इतना, सेल मतलब एक खाना होता है, एक खाने की हम बात कर रहे हैं, रो मतलब एक लाइन की बात कर रहे हैं, कॉलम मतलब हम एक स्तंभ या कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी होता है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब अगर आपको देखना है कि भाई टोटल कितने हो सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलम की संख्या को और अपने रो की संख्या से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और उसका जो आंसर आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उतनी ही आपकी क्या होती हैं, आपकी सेल होती हैं, ठीक है। तो लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग आपके कितने हो जाएंगी, कितने हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 1,73,74,71,0884, ये क्या है, आपकी सेल की संख्या है, ठीक है। और अगर मैं एक्सेल के अकॉर्डिंग बात करूं तो भला वो कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये कितने हो जाएंगे, 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 क्या हो जाएंगे, आपकी सेल हो जाएंगी। और सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है, आपके कॉलम को आपकी रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनकी संख्या से, मतलब ठीक है, उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा कि टोटल कितने आपके सेल होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन पूछा है आपका ऑफ लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स का, ठीक है। तो स्प्रेडशीट्स का जो आपका एक्सटेंशन है, यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या होगा, किस फॉर्मेट में वो फाइल सेव होगी आपकी, वो पूछा गया है यहाँ पे। क्या हो जाएगा, .ods होता है, ये हमें ध्यान रखना है, .ods ये आपका कॉल्क स्प्रेडशीट्स का एक्सटेंशन होता है। और अगर MS एक्सेल की बात करूं तो आपका .xls हो जाएगा, ये आपको ऊपर वाला ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे .odp की बात करूं तो पावर पॉइंट जो कि आपका ऑफिस लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये उसका आपका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप अच्छे से याद रखेंगे आई होप, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ मैनी स्प्रेडशीट्स ऑन लिब्रो ऑफिस कॉल्क बाय डिफॉल्ट। सबसे पहले हम जब अपने लिब्रो ऑफिस कॉल्क को ओपन करते हैं, जो कि हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, तो आपको कितनी शीट वहां पर दिखाई देती है, ठीक है। स्प्रेडशीट कितनी आपको दिखाई देती हैं, 2 दिखाई देती हैं, 1 दिखाई देती है, 3 दिखाई देती है, या फिर नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो कितनी दिखाई देगी, ये क्वेश्चन जिसके मन में घूम रहा है वो मुझे आंसर जरूर करेगा कि कितना आप सोच रहे थे, ठीक है। जिसने अगर हम बात करें लिब्रो ऑफिस कॉल्क को ओपन करके नहीं देखा है, उसे बिल्कुल नहीं पता होगा, उसे यही उम्मीद होगी कि जितना आपके एक्सेल में होती है उतनी ही होगी, लेकिन नहीं, इसमें ओनली कितनी होती है, 1 होती है। जब आप इसे ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले सिर्फ ओनली 1 स्प्रेडशीट आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो 1 ही शीट आपको दिखाई देगी वहां पे। लेकिन अगर आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पे आपको 3 शीट आपको दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है, 3 दिखाई देती है, ठीक है। और बढ़ाने को तो हम कितनी जो बढ़ाते चले जाएंगे, वो बताया था आपको कि वो 32,000 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डेट इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क। लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई शॉर्ट तरीका यहाँ पे चाहिए जिससे कि डेट को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके देख लूँ, ठीक है। किसको देखना चाहती हूँ मैं, डेट देखना चाहती हूँ। तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+D करेंगे, Ctrl+Shift+
कोलन करेंगे, या फिर हम कहें कि कंट्रोल प्लस सेमी कोलन करेंगे, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और इससे आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे डेट आप अपनी शीट पर डाल सकते हैं या देख सकते हैं कि आज की करंट डेट क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे टाइमिंग देखनी है, मुझे अगर टाइम देखना है, तो टाइम देखने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन को प्रेस करना पड़ेगा और आप आसानी से क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, दोनों ही ऑप्शन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉल्क फॉर्मूला विल स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो कि कॉल्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बात करें, लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग, जब हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे कौन सा सिंबल यहाँ पर लगाना होगा कि जिससे मैं संख्या को कैलकुलेट करूँ या जो भी करना चाहती हूँ। तो कौन सा सिंबल आपको सबसे पहले रखना होता है, @ हैशटैग =, एंड। क्या रखना होगा, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, =, आप रखेंगे वहां पर सबसे पहले और तभी आपको इसी संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिर चाहे MS एक्सेल के अकॉर्डिंग हो चाहे कॉल्क के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो दोनों को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम जूम % इन कॉल्क इज। अगर मैं बात करूं कि मैं सबसे कम जो मिनिमम जूम है अपने स्प्रेडशीट्स पर कितना कम से कम रख सकती हूँ, ठीक है। तो 20%, 25%, 400% या फिर 100%, कितना हो जाएगा, चलिए आंसर देख लेंगे। कितना हो जाएगा भाई, 20%। ध्यान रखना, लिब्रो ऑफिस कॉल्क स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग आप 20% मिनिमम जूम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेल के अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिमम जूम आप कितना करेंगे, 25%। कितना, 25%, इससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग आप 20% कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का अंतर ध्यान रखना है आपको। अब मैं बता देती हूं कि हम मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, 400%, 400 आप क्या कर सकते हैं, उतना % आप जूम को बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा जूम आपका नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो चाहे आपका लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो आपका MS एक्सेल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो दोनों ही हमें ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए लिखते हुए चलना है, ताकि क्वेश्चन में हमें जब भी एग्जाम हो हमारा तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, वो क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन सेल इन कॉल्क स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि एक सेल के अंदर हम टोटल कितने हद तक हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को लिखा जा सकता है या नंबर लिखे जाते हैं, कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं ओनली एक सेल में। कितने लिखे जा सकते हैं, 32,767, 6,000, 1,024, 255। कितने लिखे जा सकते हैं, कितने लिखे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे, मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पढ़ा है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे, और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बता ही दूंगी। लेकिन आप जितना इसको अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, उतना आप अच्छा सीखेंगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट के साथ या कहीं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो संडे में हमारी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलेगी, जो कि क्या होगा इस बार आपका जो कि वर्ड्सवर्थ है, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आप तैयार रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।